Assalamu alaikum. My name is Sarah Nadeem. I'm a businesswoman who's running her own schools, as well as a clinical psychologist who has her own clinic in DHA Phase 4. Yeah. Okay, so today what we're going to discuss about is anxiety. Anxiety specifically in children. Okay, so what is anxiety? Anxiety is characterized by tension, stress. Basically, our brain has a fight or flight response system. और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये क्या होता है, ये एक ऐसा सिस्टम है, ये तब वर्क करता है जब हमारी बॉडी को स्ट्रेस आता है. जब हमारी बॉडी में स्ट्रेस जैसी एक सिम्टम आती है तो क्या होता है, हमारी फिजिकल चेंजेस हमारी बॉडी में बहुत आती है, एंड दैट रिजल्टेंटली लीड्स टुवर्ड्स एंजाइटी. सो एंजाइटी हैज द सेकेंड वर्ड फॉर स्ट्रेस. अच्छा, अब एंजाइटी क्या होता है कि एंजाइटी में इंसान को सबसे ज़्यादा क्या होती है, स्ट्रेस होता है. जब स्ट्रेस होता है, वरीसम सिचुएशन होती है. जब वरीसम सिचुएशन होती है तो उसमें फिजिकल चेंजेस भी ऑल्टर होते हैं. आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होती हैं, पल्पिटेशंस होती हैं, हार्ट रेट अप एंड डाउन होता है. इस तरह के सेवरल इश्यूज फेस करते हैं जब एंजाइटी होती है. अगर हम एंजाइटी बच्चों में बात करें, एंजाइटी जब बच्चों में होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स हैं कि एंजाइटी बच्चों में क्यों होती है, कैसे आती है. अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ कुछ, सो अ फ्यू आर जेनेटिक इश्यूज भी होते हैं. इफ द पेरेंट्स हैड सफर्ड फ्रॉम एंजाइटी, इट ऑटोमेटिकली कम्स इनटू द जीन्स ऑफ द चिल्ड्रन. बट एवरीथिंग इज क्योरेबल. अगर ये इसकी कॉजेज हैं, एवरीथिंग इज क्योरेबल वेदर इट्स जेनेटिक और नॉट. सो जेनेटिकली भी आते हैं. उसके अलावा क्या प्रॉब्लम होती है, कुछ बच्चे एंग्शियस होते हैं बाय बर्थ, ठीक है. उसके बाद क्या होता है, काफी लोग होते हैं, और ये सब चीजें ना बचपन में ही स्टार्ट होती है. ऐसा नहीं है कि बड़े होके ही सब कुछ स्टार्ट हो जाता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ सम इश्यूज. अदरवाइज एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम योर चाइल्डहुड. सो चाइल्डहुड में क्या होता है कि बच्चे पे कोई स्ट्रेस आता है, उससे वो हैंडल ना हो सके, दैट इज नोन एज एंजाइटी. और उसको पल्पिटेशन स्टार्ट हो सकती है, उसको स्वेटिंग स्टार्ट हो सकती है, ट्रेमलिंग स्टार्ट हो सकती है, पैनिक बहुत ज्यादा कर जाना, उस सिचुएशन से दूर भागना. ये बच्चों में एंजाइटी के सिम्टम्स होते हैं. सो द कॉजेस ऑफ एंजाइटी. कॉजेस ऑफ एंजाइटी, सबसे बड़ा जो ट्रिगर पॉइंट है आजकल में अगर मैं बात करूं, सोशल प्रेशर, पेरेंट प्रेशर, पीयर प्रेशर, कंपटीशन फॉर योर मार्क्स. नाउ दैट इज व्हाट इज कॉजिंग एंजाइटी नाउडेज इन स्टूडेंट्स, इन चिल्ड्रन. सबसे ज्यादा बच्चों में आजकल, यूथ में हमारी बहुत ज्यादा एक चीज आ रही है, परफेक्शनिज्म. आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट. अगर मैंने ज़्यादा मार्क्स नहीं लिए, मेरे साथ क्या होगा, मैं फेल हो जाऊंगी, मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, मुझे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, मेरे पीयर्स मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे. इस तरह के डिफरेंट एक चीज़ें होती हैं जो बच्चे अक्सर कहते हैं अपने पेरेंट्स को. अच्छा, अब उसमें क्या होता है, जब आपके सिम्टम्स इस तरह के शो हो रहे होते हैं बच्चों में, वो क्या करते हैं, दे बिकम फ्राइटेंड, दे बिकम वरीड. उनकी कोशिश होती है, जब भी किसी बच्चे को एंजाइटी हो रही होगी, उसके अंदर ये वाली चीज़, एक कोशिश होती है कि मैं उस सिचुएशन से भाग जाऊं. उनकी सबसे बड़ी ये कोशिश होती है. और अब पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है. हर चीज़ आपके बच्चे से, जितनी भी चीज़ें एसोसिएट है, कभी जब हम लोग थेरेपी करते हैं, बच्चे हमारे पास थेरेपी के लिए आते हैं, सो वी ऑलवेज वांट द पेरेंट्स टू कोलैबोरेट विद अस. क्यों? अगर उनकी कोऑपरेशन नहीं होगी पेरेंट्स की, तो बच्चे को अलोन हम नहीं सेटल कर सकेंगे. कोई भी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर या किसी भी, अगर हम थेरेपिस्ट के पास जाएं, प्रोफेशनल के पास जाएं, एवरी टाइम फैमिली इज नीडेड. क्योंकि जो पेशेंट है, जो क्लाइंट है, वो तो है, ही और शी इज फेसिंग अ प्रॉब्लम, लेकिन उसमें पेरेंट्स और आपकी जो फैमिली होती है उसका बहुत बड़ा एक रोल प्ले होता है. सो बच्चे क्या करते हैं, दे बिकम फ्राइटेंड, they start running away from that situation. अब now what do the parents do? पेरेंट्स क्या करते हैं, अगर बच्चा कह रहा है कि मैंने ये चीज़ नहीं करनी, मेरे साथ ये हो जाएगा, मैंने फॉर एग्जांपल मैंने वो टेस्ट नहीं देना, मेरे साथ ये हो जाएगा. अच्छा, पेरेंट्स क्या करते हैं, अच्छा बेटा तुम ना दो, ठीक है कोई बात नहीं, बस तुम टेंशन लो, बस तुम टेंशन लो, पैम्परिंग करना शुरू हो जाते हैं. उससे क्या होता है, बच्चा है, बच्चे के अंदर मेच्योरिटी नहीं है. बच्चा उसे क्यों कहते हैं, क्योंकि ही और शी हैज नॉट रीच द लेवल ऑफ मेच्योरिटी जो कि एक 21 ईयर ओल्ड में एक होती है, जो कि आपकी टीनेज अब में होती है. बच्चा आपकी अभी उसने स्टेजेस ऑफ लाइफ क्रॉस करनी है. उससे क्यों बच्चा कहते हैं, इसलिए कहते हैं बिकॉज द बच्चा हैज नॉट इनफ सेंस लाइक एडल्ट्स. तो अब पेरेंट्स क्या करते हैं, उसे सपोर्ट करना शुरू हो जाते हैं. इससे क्या होता है, अगर आप रिनाउंड जितने भी सोशल वर्कर फीमेल्स हैं, जितने काम कर रही हैं, या बहुत रिनाउंड साइकोलॉजिस्ट वगैरह को देखें, दे ऑलवेज से वन थिंग, एंजाइटी के लिए स्पेशली, यू कैन गो थ्रू दिस एवरीवेयर.
वो क्या कहते हैं कि जब आपका बच्चा एक सिचुएशन से भागने की कोशिश कर रहा है, आपका क्या रोल आता है? यू हैव टू टेल देम दैट यू हैव टू फेस दिस। इसे हम एक्सपोजर थेरेपी भी कहते हैं मेडिकल जुबान में। दिस इज नोन एज एक्सपोजर थेरेपी। इफ योर चाइल्ड इज रनिंग अवे फ्रॉम अ सिचुएशन, यू हैव टू टेल योर चाइल्ड दैट नो बेटा, यू हैव टू गो, यू हैव टू फेस दैट। अगर वो अभी फेस नहीं करेगा, उसे सारी जिंदगी आगे जाके प्रॉब्लम होगी। अच्छा, अब ये काफी पेरेंट्स इस चीज को नहीं फॉलो करते हैं, और मेरी बहुत कोशिश होती है कि मेरे पास जितने पेरेंट्स हैं वो इस चीज को समझे। हम अक्सर कहते हैं जब बड़े हो जाएंगे देखी जाएगी, जब बड़ा बच्चा हो जाएगा देखी जाएगी, तब हो जाएगा। नहीं, चल अभी नहीं समझता तब। नो, दैट इज वेरी रॉन्ग। नो, आपका बच्चा यही टाइम है जिसमें वो आपकी बात फॉलो करेगा, जिसमें उसे आपकी बातें याद रहेंगी, और यही उसके लिए लाइफ लेसन होंगे। लाइफ लेसन बाद में जाके नहीं आते। जब आपका बच्चा टीनेज में चला गया, मैट्रिक में चला गया, कॉलेज में चला गया, उसको तब ये लाइफ लेसन नहीं, वो बहुत कम होते हैं जो लाइफ लेसन के तौर पे आपकी बातें फॉलो करें। लेकिन एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम चाइल्डहुड। अब ये एक बहुत बड़ा फेमस एक लाइन है जो हमारे बड़े कहते हैं, भाई बच्चा पैदा करना आसान है, उसे पालना बहुत मुश्किल काम है। अब बच्चा जब हो जाता है, ठीक है, ही स्टार्ट्स गोइंग टू द स्कूल, स्कूल लाइफ उसकी स्टार्ट हो जाती है। आपकी ना कांस्टेंट आपकी सुबह से लेकर रात तक बच्चे के साथ इतनी बॉन्डिंग होनी चाहिए कि आप बच्चे को स्टेप बाय स्टेप गाइड कर रहे हो। अब पेरेंट्स क्या करते हैं, ये मैं आपको सब बता रही हूँ, ये जितनी मैं आपको चीजें बता रही हूँ ना, देखिए एंजाइटी का सबको पता है, मैंने आपको ब्रीफली बता दिया, क्या उसके सिम्टम्स भी बता दिया। आई वॉन्ट यू ऑल टू लिसन टू हाउ यू कैन कोप अप विद ऑल ऑफ दिस। नाउ, अब एंजाइटी क्या है, एक और मैं आपको इंस्टेंस दे रही हूँ। वो ये है कि बच्चा आपका स्कूल से आया है, ठीक है, पेरेंट्स का सबसे पहले क्या सवाल था, अच्छा क्या पढ़ा, अच्छा क्या क्या होमवर्क मिला है, अच्छा ओहो तुमने ये नहीं किया, ओहो इतने टेस्ट दे दिया। मतलब आपने ये नहीं पूछा बेटा हाउ डिड यू फील द होल डे, फ्रेंड्स के साथ क्या बातें हुई, आज आपने क्या सीखा। ये सीखने वाला सेंटेंस भी आपका थर्ड क्वेश्चन होना चाहिए। पहले आपको होना चाहिए हाउ वाज योर डे, हाउ डिड यू फील, वाज योर मूड ओके, यू फील लाइक ईटिंग समथिंग, व्हाट डिड यू लर्न टुडे। फिर आप लोग उस तरफ आए। पेरेंट्स क्या कहते हैं, दिस इज अनदर साइन ऑफ पुटिंग प्रेशर ऑन योर चाइल्ड। इसी तरह आप प्रेशर डालते हैं, इसी तरह एंजाइटी बच्चों के अंदर निकलती है। बहुत सारे पेरेंट्स कहेंगे नहीं हमारे बच्चे तो ठीक रहते हैं। Somewhere in their life they will face this situation if they're not facing it now. And some children, and I would actually replace my word some nahi, ab mostly children क्या होते हैं, they become anxious, they are facing anxiety शुरू होती है, फिर anxiety से depression की तरफ जाते हैं। And yes, depression बच्चों में होता है, ठीक है, this is not for adults only, depression is a bit different but it is in children। और ये हम बहुत सारी चीजें इग्नोर कर देते हैं। तो ये वो वाली चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप ये चीजें फॉलो कर लें तो आपके बच्चों को मेडिकेशंस की तरफ ना जाना पड़े, या और लाइफ स्ट्रगल्स की तरफ ना जाना पड़े। जब आप दुनिया में पैदा हो जाते हैं, आपकी लाइफ का टेस्ट वहीं पे ही शुरू हो जाता है। ये नहीं है कि आपको लाइफ की एक ऐसी स्टेज पे जाके वो चीजें मिलेंगी, ऐसा नहीं है, आपकी शुरू से ही स्टार्ट हो जाती हैं चीजें। अब आपका क्या बनता है, आपका बच्चा सुबह उठा है, तैयार हो रहा है, यूनिफॉर्म पहन रहा है, स्कूल जा रहा है, यू सर्विंग हिम और हर ब्रेकफास्ट, आप ब्रेकफास्ट दे रहे हैं। ब्रेकफास्ट के ड्यूरेशन में मदर्स अक्सर क्या होती है, इतना पैनिक हुई होती है, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, ये करो वो करो वो करो। नो, नॉट लाइक दैट। बच्चों के साथ साथ उनसे बात करें, उन्हें जो वो खा रहे हैं उनको बताएं क्या खा रहे हैं, इसके क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू है। यू नो, यू हैव टू टॉक टू देम, यू हैव टू टेल देम, यू नीड टू हैव अ बॉन्डिंग विद देम। आपकी एक एक स्टेप, आपके लाइफ का जितना टाइम गुजर रहा है, जितने आपके दिन गुजर रहे हैं, आपका एक एक दिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बच्चे के लिए। आपकी बेस यहीं पे ही सेट होनी है बचपन में। अगर आप बचपन में बच्चे की बेस नहीं सेट कर सकेंगे तो वो सारी लाइफ फिर सेट नहीं होती। फिर वो वही है, कुछ खुद सीख जाता है, किसी को वक्त सिखा देता है, ये वाली इस तरह की डिफरेंट चीजें आती हैं। सो अब हम क्या करते हैं, मैं आपको अगर एक पूरी रूटीन बताऊं, मैं आपको वो समराइज करके बता रही हूँ, हाउ टू कोप अप विद एंजाइटी। सो बच्चा आपका स्कूल के टाइम जा रहा है, जिस टाइम आप उसे ड्रॉप करने जा रहे हैं, आप उसको कोई एक मोटिवेशनल बात, छोटी जितना भी उसका लेवल है, उसको उस हिसाब से बताकर भेजें। दैट द मोमेंट he or she enters the school, he or she is very very motivated, the child is very very motivated। आपकी कोई एक बात, और बात हमेशा उतनी करें जो बच्चे को क्लिक करे। कोई इतनी लंबी लंबी बातें बच्चों के सामने करने की जरूरत नहीं। क्यों? दे गेट बोर्ड, दे हैव द टेंडेंसी टू गेट बोर्ड क्विकली, बिकॉज बच्चा है, यू कांट ब्लेम द चाइल्ड। सो आप जो है सुबह के टाइम कोई एक मोटिवेशनल बात करके उसको भेजें।
कि सारे दिन में उसको वो चीज काम आए, ठीक है। उसके बाद आप क्या करें, आप इसको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए व्हेन यू गिव लंच टू योर चिल्ड्रन, ठीक है। अब हर तरह का बच्चा होता है, हर तरह की नेचर होती है, हर तरह का माइंडसेट होता है, हर तरह की आईक्यू होता है, हर तरह का ईक्यू होता है, ठीक है। इमोशनल क्वोशंट, इंटेलिजेंट क्वोशंट, एवरी चाइल्ड हैज हिज और हर ओन, सो रिस्पेक्ट दैट। आपके बच्चे का जो भी है, रिस्पेक्ट दैट एंड प्लीज बिलीव इन दिस। अगर आपका बच्चा, उसके अंदर कोई ना कोई टैलेंट और कोई ना कोई स्किल है, ठीक है, यू नीड टू हैव दैट इन योर माइंड कि आपके बच्चे के अंदर कोई ना कोई टैलेंट है, ठीक है। कुछ बच्चे पढ़ाई में मीडियोकर होंगे, इतने हाई लेवल नहीं होंगे, ठीक है। उन्हें अंडर एस्टिमेट ना करें, उनके दूसरे तलाश करें उनके टैलेंट्स। दे हैव समथिंग इन देम व्हिच द अदर चिल्ड्रन डू नॉट हैव। और ये वो एक ऐसी चीजें हैं, ये हमारी जो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हैं, और ये कैसे आई हैं, ये ऐसे ही आई हैं कि हमारा एनवायरनमेंट ही हमारा बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट होता है, ठीक है। इररिस्पेक्टिव ऑफ सम मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स, ये मैं आपको बेसिकली बात कर रही हूँ, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, हमारा पीटीएसडी है, हमारा पोस्टमार्टम डिप्रेशन है, इस तरह के जितने हमारे रिनाउंड डिसऑर्डर्स हैं, वो क्यों आते हैं? वो इसीलिए आते हैं, हमारा एनवायरनमेंट ही बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट है। ये बचपन में अगर चीजें कंट्रोल नहीं की जाती तो ये बड़े होके क्या होता है, सारी जिंदगी पे कोप अप नहीं कर पाते। फिर हर बात पे, जब यही बच्चे प्रोफेशनल लाइफ में एंटर होते हैं तो हर बात पे क्या हो रहा होता है, स्ट्रेस आ रहा होता है, वर्क पॉलिटिक्स होती हैं, तब घबरा जाते हैं, इर्द गिर्द की नेगेटिविटी नहीं हैंडल कर पाते। सो कमिंग बैक टू द डेली रूटीन ऑफ द चाइल्ड, आपका बच्चा कोई एक क्लिकर जो उसके माइंड में हर टाइम रहे कि मेरे पेरेंट्स ने ये वाली चीज मुझे कह के भेजी, आई शुड फॉलो दैट। इट कैन बी एनीथिंग। सो उसके बाद कुछ पेरेंट्स मैंने ऐसे भी देखे हैं, आई टेल देम दिस एक्सरसाइज। आप बच्चे का लंच पैक करते हैं ना, जिस टाइम वो खोले, इट शुड हैव अ स्टिकी नोट इन इट, कोई एक मोटिवेशनल बात, और दैट यू टेल देम दैट वी लव यू फ्रॉम मामा, फ्रॉम पापा। ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। हम छोटी छोटी बारीकियों को इग्नोर कर देते हैं, जबकि ये चीजें, आपके बच्चे की ये चीजें क्या स्ट्रॉन्ग करती हैं, उसकी बॉन्डिंग, उसकी इमोशनल स्ट्रेंथ है ये, फिर उसकी मोटिवेशनल स्ट्रेंथ है। उसको ही और शी विल ऑलवेज बी मोटिवेटेड टू डू समथिंग बिग इन लाइफ। उसके बाद जब वो घर आते हैं, आस्क देम हाउ आर दे फीलिंग, व्हाट डिड दे डू इन स्कूल, उसके बाद कैसा एनवायरनमेंट था, फिर आए पढ़ाई की तरफ, क्या सीखा, आस्क देम अबाउट दिस। उसके बाद फिर आपका लंच टाइम हो गया, लंच टाइम में भी साथ बैठे हैं, बच्चों को अकेले मत बैठे, वो खाना खा रहे हैं अकेले वगैरह। एंड स्पेशली इफ यू आर अ वर्कaholic, आपके कोई आप जॉब्स वगैरह करते हैं, तो उसमें भी आप बहुत सारी चीज़ें प्रायोरिटीज निकाल सकते हैं। अपने बच्चे को कोशिश करें साथ रखें, देखें आप काम कर रहे हैं, नहीं काम कर रहे हैं। जो नई फीमेल्स काम कर रही होती है वो घर में इतना बिजी होती है, जो काम कर रही होती है वो बाहर इतना बिजी होती है, बीच में कौन सफ़र करते हैं? आपके बच्चे। और ये बहुत कम लोग हैं जो रियलाइज करते हैं, और ये चीज़ें ऐसी हैं जो बाद में जाके रियलाइज होती हैं। सो आपका बच्चा जो है, टेक अ नैप विद देम, उनका बॉन्डिंग टाइम करें। और अब एक बहुत अहम पॉइंट, social media, parents please listen to this, social media is playing a very negative role nowadays for small children। देखें अब उसमें सोशल मीडिया क्या है, अब मैं खुद एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में हूँ, यूल बी लाइक ये तो बहुत नेगेटिव एक इन्फ्लुएंस आ रहा है। सोशल मीडिया में डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं। जब क्यों हम कहते हैं कि जब मेच्योर हो जाए तब इन चीज़ों की तरफ जाएं। जब एक बच्चा होता है, बच्चा का ज़हन होता है इमेच्योर, ही इज़ नॉट वाइज इनफ टू डिसाइड व्हाट इज़ गुड फॉर हिम और नॉट। तो अब क्या होता है, सोशल मीडिया पे बच्चे बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं। आजकल जाहिर सी बात है, हमारा कम्युनिटी, हमारे नॉर्म्स बहुत डिफरेंट है अब्रॉड से, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चे फॉलो करते हैं और कर रहे होते हैं। आई हैव सो मेनी पेरेंट्स टेलिंग दिस टू मी। कोई एग्जाम्पल देता है, कोई एग्जाम्पल होता है, हमारे बच्चे ये होते हैं, हमारे बच्चे ये कर रहे होते हैं। तो मैं उनको कहती हूँ, आपकी सुपरविजन अगर आप दें तो आपका बच्चा कभी नहीं इस तरह कहीं और उसका ध्यान जाएगा, कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। सो इफ दे यूजिंग द सोशल मीडिया, कोशिश करें टीवी पे लगा लें। आजकल हर टीवी पे कनेक्ट हो जाता है, एवरीथिंग कैन बी सीन ऑन यूट्यूब, ऑन योर टीवी, और आप उसको मॉनिटर कर सकती हैं अगर आप कोई काम वगैरह भी कर रही होती हैं। डोंट गिव देम फोन्स, बिल्कुल ना करें। सोशल मीडिया आजकल LGBT आ रहा है, बहुत बड़ा फैक्टर आ रहा है। आई लिटरली हैव चिल्ड्रन कमिंग इन सपोर्टिंग दिस एंड बिकमिंग वन ऑफ देम। और ये पाकिस्तान में ये चीज़ बहुत ज़्यादा चल रही है सोशल मीडिया पे। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बच्चे सीखते हैं, स्पेशली 8 से 10 ईयर ओल्ड बच्चे। अगर सोशल मीडिया पे वायलेंस हो रही होगी, वो उस चीज़ को भी उसको देखेंगे और वो घर में उस तरह रिएक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो आपने बहुत ध्यान रखना है आपका बच्चा क्या देख रहा है, किसके साथ उठना बैठ रहा है,
क्या हो रहा है उसकी लाइफ में, उसे कोई थॉट प्रोवोक तो नहीं कर रही, ये बहुत सारी चीजें कि आपकी देखने वाली हैं, एंड दीज आर नॉट दैट डिफिकल्ट. सो सोशल मीडिया उसने जितना उसका एक टाइम सेट करें कि आपने इतने टाइम में देखना है, एंड यू हैव टू सुपरवाइज दैट. उसके बाद व्हाट यू हैव टू डू, जब खाने का टाइम आपका, जब खाने का टाइम आता है, सिट टुगेदर एज अ फैमिली. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दुनिया का हर काम हो जाता है, जब किसी की शादी होती है हमें वो भी अटेंड करनी होती है, जब कोई मरता है हमने उसके फ्यूनरल पे भी जाना होता है, हमारे लिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. लेकिन हमारा बच्चा हमारे लिए कहीं ना कहीं, अब बहुत सारे पेरेंट्स कहेंगे नहीं हमारे लिए तो हमारा बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन नो, आपकी रूटीन में ही इतनी चीज़ें हो रही होती हैं जिससे आपका बच्चा कहीं ना कहीं निगलेक्ट हो रहा होता है. अब मैनरिज्म, इखलाक, ये सब चीज़ें कहाँ से आती हैं? घर से ही आती हैं. और एक और चीज़ जो बच्चों में एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, हम जो उनको कांस्टेंट कहते रहते हैं कि पढ़ो 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 पढ़ो, तुम्हारे नंबर एक नंबर भी नीचे क्यों आया है. ये हर बच्चे का सिचुएशन डील करने का तरीका अलग है. अब पेरेंट्स प्लीज अपने बच्चों को एक तो कंपेयर ना किया करें दूसरे बच्चों से. अगर आपने कंपेयर करना भी है तो कोई अच्छा ट्रेट उसका बताया करें ऐसे तरीके से कि आपका बच्चा उससे उससे प्रेशर में ना आए. ये जो हमारे सुसाइडल केसेस इतने ज्यादा आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? ये इसी वजह से तो आ रहे हैं कि हमारे बच्चे नहीं कोप अप कर पाते प्रॉब्लम से. और ये शुरू से ही स्टार्ट होते हैं, या अभी नहीं स्टार्ट होते हैं, शुरू से सब कुछ ट्रिगर पॉइंट्स आपके चाइल्डहुड से स्टार्ट होते हैं. अगेन इरिस्पेक्टिव ऑफ सम थिंग्स, उनको छोड़ के बाकी सब चीजें चाइल्डहुड से स्टार्ट होती हैं. सो आपके बच्चे, प्लीज डोंट पुट प्रेशर ऑन देम. प्रेशर डालेंगे, आपका बच्चे का भी इतना माइंड कैपेसिटी अल्लाह की तरफ से ही नहीं है कि वो इस चीज को हैंडल कर सके. बच्चे को बच्चे की तरह ट्रीट करें. अब फॉर एग्जाम्पल आजकल के बच्चों में एक्सरसाइज नहीं होती. इतनी बड़ी चीज है एक्सरसाइज जो बच्चे लैक कर रहे हैं. और मेरे पास जितने लोग आते हैं, जितने भी मेरे साथ एसोसिएट हैं, जितने मेरे क्लाइंट्स हैं, ऑलवेज टेल देम दैट एक्सरसाइज इज मैंडेटरी फॉर योर चाइल्ड. एंड वन मोर टिप पेरेंट्स, अगर आपका बच्चा, दिस इज फॉर ऑल द एडल्ट्स एज वेल, इफ यू आर स्ट्रेसिंग आउट वेदर यूर अ चाइल्ड और एन एडल्ट, को आपको स्ट्रेस हो रहा है, आपको लग रहा है आप कोप अप नहीं कर सकते, एंजाइटी हो रही है, ट्रेमलिंग हो रही है, शिवरिंग हो रही है, प्लीज इंक्लूड मेडिटेशन इन योर डेली रूटीन. मेडिटेशन मतलब योगा. ठीक है, अब जो लोग घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं वो घर में प्रैक्टिस करें. जस्ट गिव 15 मिनट्स टू योर सेल्फ. 15 मिनट्स बैठे, आपने और कुछ नहीं करना. मैं आपको कुछ टिप्स बता देती हूँ. दिस इज अ गेम चेंजर. मेडिटेशन, अब बहुत सारे लोग हैं इस चीज को कहते हैं अच्छा मेडिटेशन है, सो व्हाट. नो, हमारी इतनी सालों की जो स्टडीज हैं, हमने जो इतना ऑब्वियसली कुछ उसका रिजल्ट देखा है, तो मैं आज आपको ये चीज कह रही हूँ. Meditation is very important for the people who stress out, who face anxiety, who are depressed. It is a game changer. Meditation आप क्या करें? If you can go, take some meditation classes, take yoga classes, उसमें deep breathing होती है, उसमें सब कुछ होता है. If there's an instance that you can't take that, आप घर में ही बैठ के ये एक्सरसाइज कर सकते हैं. Just take 15 to 20 minutes, sit in a soundproof room, no distractions, no noise. You just have to sit and you just have to practice your own self. You have to practice your peace. और अपने बच्चे को, ये मैं स्पेशली चिल्ड्रन एडल्ट्स दोनों के लिए कह रही हूँ, दिस इज नॉट फॉर एडल्ट्स ओनली. सो प्लीज फोकस ऑन दिस. जस्ट सिट 15-20 मिनट्स. अगर आप यूट्यूब से कोई देखनी है यूट्यूब से देख लें, अगर वो नहीं, जस्ट सिट एंड डू दी एक्सरसाइज. 5 4 3 2 1 इस एक्सरसाइज का नाम है. क्या है? आपने ऐसे बैठ रहे हैं, जस्ट सिट इन अ रिलैक्स पोजिशन, जिससे मेडिटेशन में पीपल सिट. उसमें क्या आपने 5 थिंग्स जो है क्या प्रैक्टिस करनी है. 5 थिंग्स इमेजिन करें विच यू कैन टच. ठीक है, कोई भी आपके इर्द गिर्द कोई भी चीज है, ट्राई टू टच दैट. 4 थिंग्स विच यू कैन हेयर. 3 थिंग्स विच यू कैन स्मेल. 2 थिंग्स विच यू कैन टेस्ट. एंड 1 थिंग विच गिव्स यू अ पॉजिटिव थॉट. अगर आप ये एक्सरसाइज हर रोज 15 to 20 मिनट्स ही कर लें, यू विल बी एबल टू हैव रिकग्निशन अबाउट योर ओन सेल्फ कि आप किधर जा रहे हैं. और ये चीजें अगेन वही फॉलो करेंगे who want to change in their life, who want a positive change in their life. अब there are so many people who are working, they're handling their homes, they're handling their children. ये कैसे हो रहा है? It's all up here. कोई साइंस नहीं है, कोई मैजिक नहीं है, कोई इसमें वंडर्स नहीं है. It's all in here. I always tell this that your mind is a game changer. Your mind itself tricks you. ठीक है? And you, और ये सारी जिंदगी जो है ना, you have to control your mind. You have to cope up with your mind. You have to cope up with your own pace.
everything is possible. There is nothing that is not possible. ओके एक और चीज़ होती है, हमारा इम्पैक्ट क्या आता है एंजाइटी का. अगर मैं समराइज करूँ इसको तो इन बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है. जब उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है तो क्या होता है, वो बाहर नहीं जा पाता, उसे लोगों में जाते हुए झिझक होती है. जब उसे हेसिटेशन होती है तो उसका सारा स्कूल में भी सेल्फ कॉन्फिडेंस नीचे गिर जाता है. जब वो गिरता है शाइनेस आती है, दोस्तियां नहीं होती, इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं. अच्छा, अब ये सब चीज़ें किस तरह कोप अप हो सकती हैं, ये कॉन्फिडेंस, ये वो. दोबारा से आपको बता रही हूँ, टिप फॉर लाइफ, दिस इज़ अ लाइफ टिप. सब कुछ बचपन से ही स्टार्ट होता है. बच्चे को कांस्टेंट मॉनिटरिंग, कांस्टेंट मोटिवेशन की ज़रूरत है आपसे. अब सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर उसका नीचे गिर रहा है, लुक फॉर द ट्रिगर्स के क्या प्रॉब्लम आ रही है उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस में एंड हेल्प देम कोप अप विद इट. क्या अब जिससे उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस नीचे गिर रहा है, कोई ऐसी सिचुएशन है, ट्राई टू मेक देम फेस इट. और ये नहीं कि डांट डपट के चलो 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 चलो, ऐसे नहीं. कभी भी लड़के नहीं, कभी भी बच्चे को डांट डपट के नहीं, उसको बुरा भला बोल के. समटाइम्स मदर्स स्टार्ट अब्यूजिंग, दैट इज एक्सट्रीमली बैड. डोंट डू दैट. आप क्या करें, बच्चे को सिट विद योर चाइल्ड, आस्क हिम व्हाट इज द थिंग दैट ट्रिगर्स हिम और हर. ठीक है, एक बार नहीं बोलेगा, 2 बार नहीं बोलेगा, 3 बार बोलेगा. आपकी बॉन्डिंग होगी तो आपका बच्चा आपके साथ हर चीज आके शेयर करेगा. अगर आपकी बॉन्डिंग आपके बच्चे के साथ नहीं है ना, योर चाइल्ड शुड नो दैट मेरे फादर या मेरी मदर हो, देयर ऑलवेज हियर फॉर मी. एक होता है फाइनेंशियली देयर ऑलवेज हियर फॉर मी, मुझे कोई चीज चाहिए तो मैं अपने पेरेंट्स को कहूँ, नहीं. इमोशनली, फीलिंग्स के लिए, बॉन्डिंग के लिए, ही शुड नो कि अगर उससे कोई बात शेयर करनी है, हिज पेरेंट्स आर द वंस हु विल नॉट जज हिम, या उसकी बात इग्नोर नहीं कर देंगे. कभी कभी आपका बच्चा आपको कोई बात बता रहा होता है, यू इग्नोर इट. ठीक है, मैं बिजी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो. कल को वही चीज आपकी तरफ ही वापस आती है. तो आपका बच्चा आपको कोई बात बता रहा होता है, लिसन टू हिम केयरफुली, ऑल ईयर्स टू हिम, टेल हिम दैट आई एम लिसनिंग टू यू. आपका बच्चे का और कॉन्फिडेंस जीतने के लिए आपको काम कर रहे होते हैं, उसे छोड़ दें, उसे आई एम लिसनिंग टू यू, टेल मी. ये बहुत ज्यादा चीजें, उसका कॉन्फिडेंस यहीं से डेवलप होगा कि यार मेरे पेरेंट्स मेरे पे कॉन्फिडेंस रखते हैं, आई नीड टू शेयर माई प्रॉब्लम विद देम, दे विल हैव अ सोल्यूशन. आपका बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, कहाँ भी हो, अगर आप बचपन से ये चीज मेंटेन करेंगे, योर चाइल्ड विल नो कि भाई आई हैव टू लुक अप टू माई पेरेंट्स, दे विल सॉल्व ऑल माई प्रॉब्लम्स. सो बेस्ट है ये, आपका बच्चा किसी सिचुएशन से भाग रहा होता है, किसी टेस्ट से भाग रहा है, किसी दोस्त से भाग रहा है, किसी फेयरफुल सिचुएशन से भाग रहा है, किसी टीचर से भाग रहा है, स्कूल से भाग रहा है, लुक इनटू दैट प्रॉब्लम एंड सॉल्व दैट प्रॉब्लम. और वो सॉल्व कैसे होगी, जब आपको कॉन्फिडेंस होगा. अगेन, बॉन्डिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर चाइल्ड. You have to give him or her that confidence that they can face the situation. Anxiety तभी overcome होती है when you face the situation. और फिर situation face करने का ये मतलब नहीं होता that you just throw them into that situation. No, counsel them. ठीक है, और बार बार कहती हूँ, हर पेरेंट को कहती हूँ, you need to be with your child at all times. They need to have that confidence कि आप उनके साथ हैं. प्लस एक दो और टिप्स मैं आपको दे देती हूँ. जब आपका बच्चा बहुत ज़्यादा पैनिक मोड में आ रहा हो कि नहीं ये मेरे से नहीं होगा, नहीं आई डोंट नो व्हाट टू डू, व्हाट शुड बी डन, कुछ भी नहीं होगा इसका, और वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट देम. डिस्ट्रैक्ट किस तरह हो सकती है, जिससे मैंने आपको बताया, मेडिटेशन, योगा इज़ अ वेरी पावरफुल थिंग. डिस्ट्रैक्ट, टेक देम फॉर एन एक्सरसाइज, टेक देम फॉर अ वॉक, दैट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल. उसके बाद जो है आप क्या कर सकते हैं, अच्छा, आर्ट्स को बहुत ज़्यादा कहते हैं कि बच्चों की क्रिएटिविटी बाहर निकलती है, एंड कलरिंग is very very soothing. Move towards that. Have exercise. Cook their favorite food. अगर आपका बच्चा कुकिंग वगैरह में इंटरेस्टेड है, take them towards cooking. ठीक है, bake with them. There's so many things. Anxiety के क्लाइंट को कंट्रोल करने का सबसे बड़ा ये होता है distract them. ठीक है, उनको बिजी करते हैं. जब वो बिजी हो जाए, उनका मूड वापस सप्रेस हो जाए, पॉजिटिव एक एटीट्यूड आ जाए, पॉजिटिव मूड हो जाए, देन हेल्प देम आउट. तब आप उनको लेके बैठे अपने बच्चे को, फिर उनसे पूछें कि बेटा व्हाट ट्रिगर्ड यू, एंड देन काउंसल देम. और ये तभी होगा जब आप एक पॉजिटिव और इन्फ्लुएंशियल रोल अपनी बच्चे की लाइफ में प्ले करेंगे. प्लस इफ़ यू थिंक कि इन सारी टिप्स के बाद ये वो चीज़ें जो आपके घर में एक्सरसाइज हो सकती हैं. सो आफ्टर ऑल दिस, इफ़ फिर भी प्रॉब्लम आती है तो child psychologists and professionals and therapists are available. Seek help from them
क्योंकि जब आप नहीं करते फिर ये सारी चीज़ें ADHD की तरफ जाती हैं और इस तरह के जो रिनाउंड हमारे मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हैं उसकी तरफ जाते हैं, जिसमें लैक ऑफ फोकस होता है और इस तरह की चीज़ें फिर ज़्यादा सिवियरिटी पकड़ लेती हैं। अगर आप अपने बच्चे का कोई भी ड्रॉप देखते हैं कि बच्चा यहाँ पे स्पाइक पे था फिर एकदम ड्रॉप आया है, आप उसको कंट्रोल करें जितनी मैंने आपको टिप्स बताई हैं। और अगर इसके बाद भी नहीं होता, डोंट वरी, इट इज क्योरेबल, इट कैन बी सॉल्व्ड। आप जो है प्रोफेशनल हेल्प लें। सो नथिंग इज अ प्रॉब्लम। पेरेंट्स, इट्स वेरी इजी। अगर आप इजी खुद समझेंगे तो इजी लगेगा। एवरीथिंग, यू नो, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स, you can fight them. It's not that difficult. So anxiety is also one of them. और anxiety मैंने आपको बताया childhood से start होती है. So अभी you can control this. It's all in your hands. So think about it and take care. Thank you so much, Voila PR and Stereo Me team, for inviting me and having me over and for discussing such a crucial topic. Thank you.